ग्रहण क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें। जब बात ग्रहण की आती है ना जी, तो हमें एक ऐसा अंदेशा लगता है कि शायद मेरी कुंडली में कोई दोष लग गया है। और जब ये ग्रहण बनता है तो इंसान के जीवन में कम से कम 45 साल की उम्र तक उसको उस ग्रहण के दोष को भोगना पड़ता है। जिसको नहीं पता उसको तो कम से कम 45 साल तक भोगना पड़ेगा, और जिसको पता है और अगर उसने सही समय पे सही उचित समाधान कर लिया तो ग्रोथ रेशियो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगी, मगर फिर भी उसको 45 तक तो उस ग्रहण के असर से अपने आप को कष्ट भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है धर्मसूत पॉडकास्ट शो में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहण क्या होता है, अगर कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह आपस में बैठते हैं या कौन सी युतियां बनती हैं जिनसे ग्रहण होता है। और सबसे बड़ी बात, आज हम बात करें लाल किताब पर। लाल किताब की जो हम कुंडली देखते हैं, लाल किताब में क्या ग्रहण होता है या नहीं होता है, उस पर आज हम जिक्र करेंगे। अगर है ग्रहण तो क्या उसका कोई समाधान है और क्यों ये ग्रहण होता है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं ग्रहण के बारे में। क्योंकि आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी के चहेते और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फेमस हैं CIL गुरु, जिन्हें आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो भाई गूगल करो ना, मिल जाएंगे आपको। एस्ट्रोलॉजर दीपक गुप्ता जी, जो कि अपने कोर्सेज भी सर के बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए एस्ट्रोलॉजर्स सर लेके आ रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा बताते हैं आपको ज्योतिष के बारे में। तो उनकी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके वेबिनार भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, खास आपके लिए ही बना रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेट मत कराइए, क्योंकि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते और ये एक सही मुहूर्त है आपका सब्सक्राइब करने का। तो हम स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते आपको। तो राधे राधे सर। राधे राधे जी, स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी। तो आज हम बात करेंगे सर ग्रहण के बारे में। क्या लाल किताब में भी है ग्रहण की जिक्र किया गया है, और ग्रहण क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें। जब बात ग्रहण की आती है ना जी, तो हमें एक ऐसा अंदेशा लगता है कि शायद मेरी कुंडली में कोई दोष लग गया है। और बस एक टेक्निकल शब्द है ग्रहण। अब जब है ही कुंडली में 9 ग्रह, तो इनका कहीं ना कहीं आपस में संबंध तो बनेगा जी। बिल्कुल। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई ग्रह बाहर निकल जाएगा कुंडली से और हमारे दोष खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लाल किताब के अंतर्गत ग्रहण बनता है, और जब ये ग्रहण बनता है तो इंसान के जीवन में कम से कम 45 साल की उम्र तक उसको उस ग्रहण के दोष को भोगना पड़ता है। जिसको नहीं पता उसको तो कम से कम 45 साल तक भोगना पड़ेगा, और जिसको पता है और अगर उसने सही समय पे सही उचित समाधान कर लिया तो ग्रोथ रेशियो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगी, मगर फिर भी उसको 45 तक तो उस ग्रहण के असर से अपने आप को कष्ट भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर ऐसे कुंडली में कौन से वो घर होते हैं या कौन से वो ग्रह जो आपस में संबंध बनाते हैं या युति बनाते हैं, तो जब जाके ग्रहण दोष बनता है। देखिए, लाल किताब की अगर मैं बात करूं तो ग्रहण जैसे ही दिमाग में आता है तो 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको ग्रहण लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कौन से वो 2 प्लैनेट? जैसे माता पिता को दुख होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो माता पिता हैं। बेटे का कैरियर नहीं बना तो माँ दुखी, पिता दुखी। बेटे को कोई बीमारी लगी, माँ दुखी, पिता दुखी। बेटे के बेटा नहीं हुआ तो माँ दुखी, पिता दुखी। तो मतलब किसी भी सूरत में जाएंगे तो सबसे ज्यादा इमोशनल जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार है, वो है माँ और बाप। इसका मतलब है, माँ और बाप का मतलब है कि पिता तो हो गया हमारा सूर्य और माता होगी हमारी चंद्रमा। तो ग्रहण जब भी लगेगा, सूर्य और चंद्रमा का अपने शत्रु के साथ संबंध जब बनता है तो ऐसे व्यक्ति को ग्रहण लगता है जी। किसी की कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा बैठा हो, या सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठा हो, या सूर्य राहु इकट्ठा बैठा हो, या सूर्य केतु इकट्ठा बैठा हो, या चंद्र शनि इकट्ठा बैठा हो, या चंद्र राहु इकट्ठा बैठा हो, या चंद्र केतु इकट्ठा बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण लगता है। और इस व्यक्ति को
मानसिक अशांति व पारिवारिक कलह या फाइनेंस की तकलीफ के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान डिपेंड करता है कि वो उस हालात के बीच से होकर निकल रहा है, वही हमें समझना है। समाधान तभी मिलता है। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो अभी आपने बताया कि कहीं एक ग्रहण लग गया उसे, तो उसका सही पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा स्वभाव रहेगा और किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आएंगी। चंद्रमा राहु जब भी व्यक्ति की कुंडली में इकट्ठा बैठता है तो हमें यह देखना है कि चंद्रमा राहु बैठा कौन से भाव में। अगर चंद्रमा राहु 1 से 6 के अंदर बैठा है, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में और 6ठे घर में, अगर चंद्रमा राहु 1 से 6 घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की माता को तकलीफ आती है। जन्म से लेकर एक मिडिल एज तक इसको फाइनेंस की भी तकलीफ आएगी, जिसको हम कह सकते हैं 24, 25, 28, 30 तक तकलीफ आएगी। ठीक है। चंद्रमा राहु अगर 7 से 12 में बैठा है तो ये व्यक्ति कह सकते हैं कि जन्म से एंड ऑफ द लाइफ तक पैसों के मामले में तो इतनी तकलीफ नहीं आएगी, पैसों के मामले में इसकी कुंडली परफेक्ट रहेगी। चंद्रमा राहु जब भी मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को गोले की बर्फी, नारियल की बर्फी नहीं खानी चाहिए। करना क्या चाहिए? इस व्यक्ति को नारियल का पानी जितना ज्यादा सेवन करेगा, ब्लड से रिलेटेड बीमारी से बचेगा, बीपी से बचेगा और थोड़ा सा इसका चेहरा ग्लो करेगा। नारियल पानी, क्योंकि चंद्रमा है पानी, राहु है नारियल, तो नारियल पानी इस व्यक्ति को पीना है। और अगर कोशिश करें, ये अगर सो नारियल कटवाते हैं ना जी, वो वाला नारियल, आजकल जो टेट्रा पैक आता है वो नारियल पानी की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर अगर आप चंद्रमा राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को नारियल पानी ही इसको दोष से मुक्त करा सकता है। अब आते हैं इसी के अंदर ही चंद्रमा और केतु। दुनिया का मानना है कि चंद्रमा दूध है और केतु नींबू है जी। दूध में नींबू गिर गया तो दूध फट गया। चंद्रमा केतु को भी एक ग्रहण माना जाता है, मगर लेकिन देखा जाए तो ये सबसे अच्छा योग है। चंद्रमा केतु, चंद्रमा केतु, केतु है पैर, केतु है बेटा, चंद्रमा है मां। हर मां चाहती है उसका बेटा जब छोटा हो उसकी छाती पे पैर रख के खड़ा हो और वो झूला झूलाए जी। हर मां चाहती है, मगर चंद्र केतु में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है कुंडली वाले की माता के पैरों को या कुंडली वाले की मां को, नानी को तकलीफ आएगी। यहां पर गाय के पैर में, गाय के बछड़े के पैर में, खासतौर से बछड़े के पैर में चांदी की तार पहनाना मुबारक होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु इकट्ठा बैठा है तो आपको गाय के बछड़े के पैर में चांदी के कड़े बना दो। ठीक है। चंद्र केतु अगर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर दूध को फाड़कर पनीर नहीं बनाना है। दूध फट जाए आप उसे वैसी चीनी डाल के खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पनीर बनाएंगे तो फिर ये आपको पैसों के लिए, सेहत के लिए, मानसिक शांति के लिए ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। अब ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो ग्रहण माना जाता है वो है सूर्य शनि। सूर्य और शनि, लाल किताब के अनुसार ये एक मंगल बद की श्रेणी में आता है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य शनि होता है वह कुंडली मंगल बद बन जाती है। सूर्य शनि वाला व्यक्ति को अगर कोई बर्बाद करेगा तो उसको कोई औरत ही बर्बाद करेगी। सूर्य और शनि साथ, सूर्य शनि अगर किसी का है तो उसको बर्बाद करने में, उसको डाउनफॉल लाने में, उसकी नौकरी जाने में, केस को हारने में अगर किसी का हाथ होगा तो वो किसी औरत का होगा। अब ये औरत उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, या कोई अदर पर्सन में लेडी हो सकती है। मान लो किसी का सूर्य शनि इकट्ठा बैठा है और उस व्यक्ति पे केस लग गया जी, वो केस जीत सकता है। कैसे? पता लगा कि उसका केस ऐसी जगह चला गया जहां पे जज जो है लेडी है, लेडी हो,
या अपोजिट पार्टी की जो वकील है वो लेडी है, या यही किसी लेडी वकील को हायर कर ले। या हो सकता है कि ये व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और अचानक गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाए और वो गाड़ी कोई लेडी चला रही हो। या ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बहन को हिस्सा देना नहीं चाहता और बहन केस कर दे तो ये लटक गया। तो सूर्य शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो नुकसान ज्यादा होगा। अब बात यहां पे आती है कि नुकसान ज्यादा होगा या कम होगा, ये कैसे आंकें जी। सूर्य शनि अगर कुंडली में इकट्ठा बैठा है तो सूर्य की स्थिति देखेंगे। सूर्य अगर खराब अवस्था में बैठ गया तो नुकसान ज्यादा, और सूर्य अगर सही अवस्था में बैठ गया तो नुकसान कम। सूर्य शनि अगर 6 में आ जाए, सूर्य शनि अगर 7 में आ जाए, सूर्य शनि अगर 10 में आ जाए, या सूर्य शनि 8 में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी महकमे से नुकसान मिलेगा, पिता से नुकसान मिलेगा, सरकारी तकलीफ आएगी। सरकार से संबंधित अगर ये व्यक्ति काम करता है तो ये व्यक्ति परेशानी में रहेगा। ठीक है। सूर्य शनि दृष्टि से भी मिल जाएं तो भी ये ग्रहण बनाते हैं, क्योंकि मंगल बद की श्रेणी में है। ये व्यक्ति जितना मीठा बोलेगा, पोलाइट बोलेगा, उतना ज्यादा कामयाब। अगर सूर्य शनि वाले व्यक्ति का सर के बाल उड़ जाएं, गंजा हो जाए, तो या सूर्य शनि किसी तरह से मिल रहा है, अगर वो व्यक्ति गंजा हो जाए या नेचुरल उसके बाल उड़ जाएं, तो उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रहण शब्द एक ऐसा शब्द है कि जिसको सुनने के बाद ना आदमी को लगता है कि उसे जमुना जी जाना पड़ेगा, उसे कोई पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके ये दोष उतरेगा जी। वो लाल किताब ना आपको जीना सिखाती है। आप केवल उसकी पॉजिटिव बातों को ग्रहण कर लो और नेगेटिव बातों को छोड़ दो। अब सूर्य शनि अगर मिल रहा है तो आपने किससे बचना है? आपने औरत से बचना है। अगर लड़की की कुंडली है, लेडी की कुंडली है, तो उसको मर्द से बचना है। अपोजिट सेक्स का व्यक्ति ही इसको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो मतलब यही एक तरीके का समाधान है। यही समाधान है। फिर भी उपाय के रूप में जी 3 धातु का छल्ला, 3 धातु का छल्ला अपने सीधे हाथ की मिडिल फिंगर, जो शनि की उंगली है जी, उसमें पहनना है। 3 धातु का, सोना, चांदी और तांबा। चांदी तांबा आप बराबर का ले सकते हैं, सोना उसमें थोड़ा सा कम ले सकते हैं। और जब छल्ला ही बनाओगे तो सोना लगेगा कितना? थोड़ा सा, ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए का, 3000 रुपए का। चांदी भी आपकी लग जाएगी 150-200 रुपए की, तांबा तो लगेगी 40-50 रुपए का। मतलब 2000 रुपए में आपकी 2500 रुपए में आपकी 3 धातु का छल्ला तैयार हो जाएगा जी। अब इसी ग्रहण में बात आती है सूर्य और राहु की जी। सूर्य राहु अव्वल तो किसी की कुंडली में मिल जाए तो अच्छा फल नहीं देते। सूर्य राहु अगर बैठा है, जैन दृष्टि संबंध क्यों कैसे भी बन जाए, ठीक है, अच्छा फल नहीं देंगे। और 45 साल तो इसकी हालत खराब कर देंगे, 45 ईयर्स तक। अब क्या ना 22 साल 35 साल का व्यक्ति आता है, हम कहते हैं भाई आपको 45 साल तक तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो कहता है साहब इतना लंबा समय। तो हमारे पे एक बड़ा एग्जाम्पल है, मोदी साहब के लाइफ में, कैरियर में 52 साल की उम्र में एक अचीवमेंट आई जी। जब वह व्यक्ति 52 साल तक धैर्य रख सकता है तो बस आप क्यों नहीं? फिर भी इतना धैर्य नहीं होता भाई। अगर 17 साल में 20 साल में किसी की शादी हो जाए या 22 साल में शादी हो जाए और उसी के दोस्त की वाइफ प्रेग्नेंट हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ना हो, या आपकी वाइफ को पहला महीना चल रहा है उसकी और दोस्त की वाइफ को 8वां महीना चल रहा है, तो आपकी वाइफ को 8 महीने तो इंतजार करना ही पड़ेगा। पहले में दूसरे महीने तो आप उसके सेम टाइम पे तो डिलीवरी नहीं करा सकते ना जी। बिल्कुल नहीं। सूर्य राहु में हमेशा बुरा ही होगा। 45 दिन जीवन के ऐसे आएंगे जिसमें डिजास्टर चेंज होगा। 45 दिन तो भूकंप आएगा और 45 साल तक तो तकलीफ आएगी। पहली बात तो यह व्यक्ति कर्जे में जाएगा, सरकारी मुसीबत में जाएगा, सरकारी परेशानी में जाएगा, प्यार में पड़ेगा, धोखा खाएगा और पैसा अंधाधुंध बर्बाद करेगा। उपाय,
अगर व्यक्ति पे कर्जा है, व्यक्ति पे सरकारी केस है, कोर्ट कचहरी का मैटर फंस गया, ईडी का संबंध आ गया, तो तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के कम से कम 12 घंटे कच्चे कोयले में जलाएं। अगले दिन उसी राख को, उसी सिक्के को, उसी तार को बहते दरिया में, नाले में जल प्रवाह कर दें। ठीक है। सूर्य को मदद देंगे शनि की, शनि मतलब रात जी। राहु की मदद लेंगे कच्चा कोयला, और राहु को कंट्रोल करने के लिए मदद लेंगे आग की, मतलब मंगल की। तब जाके सूर्य बचेगा। सूर्य राहु में बाजार के लोगों से संबंध नहीं बनाना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जेंट्स है तो बाजार में उसको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। लेडी है तो पराये मर्द से बचना है। दूसरा, अपने घर में उस व्यक्ति को पीतल का बर्तन में पानी भर कर रखना है। पीतल का बर्तन, अगर यही पीतल का बर्तन आपके बुजुर्गों का मिल जाए, आपके दादा का हो या आपके पिताजी खरीद के दे दें, तो सोने पर सुहागा। और सबसे बड़ी बात है, अपने दुखों का ढिंडोरा नहीं पीटना। जितना ज्यादा सूर्य राहु वाला व्यक्ति दुखों का ढिंडोरा पीटेगा, उतना ज्यादा परेशान होगा। आप यह समझ लीजिए कि मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों से गंदा पानी इकट्ठा होकर जब किसी बड़े नाले में गिरता है, वैसी हालत हो जाए। बहुत गंदी हालत। सूर्य राहु के केस में अपने सर को ढक के रखें। शरीर पर लाल, नीले, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। पैंट आप पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य राहु जब भी आएगा आपकी छाती को जकड़ेगा। क्योंकि लोग धक्का मारेंगे, तो धक्का आदमी या तो पीठ से मारता है या फिर छाती से मारता। राइट। तो वहां पर आपने सूर्य राहु के केस में तांबे का सिक्का लोहे की तार में बांध के 12 घंटे जलाना, और ये उपाय किसी खास व्यक्ति की निगरानी में करें। और इसी उपाय को कम से कम साल में 2 से 3 बार जरूर करें, क्योंकि कुंडली का दोष है। एक बार दवाई खा के असर नहीं होगा। आप इसे 5 बार 7 बार, अगर जब 1-2 साल आप 2-3 साल आप कंटिन्यू कर लें, 2-2 3-3 बार कर लें, फिर साल में 1 बार जरूर करें। ठीक है। इसी के साथ आता है सूर्य केतु। सूर्य केतु भी उतना ही ग्रहण देता है जितना कि सूर्य राहु देता है। बस सूर्य केतु अगर किसी का मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को सफर में नुकसान होता है। केतु सफर का कारक है जी। सूर्य केतु जैसे ही मिलता है, इस व्यक्ति को गर्मी और इसकी नरमी दोनों बर्बाद कर देगी। बस उसको न्यूट्रल रहना है, ना तो ज्यादा किसी के साथ नरमी से पेश आना है, ना ही ज्यादा किसी के साथ गर्मी से पेश आना है। सूर्य केतु के केस में सफर में जेब कटेगी, सफर में नुकसान होगा। पता लगा आप जा रहे थे और आपने फ्लाइट की टिकट कराई, पता लगा फ्लाइट कैंसिल हो गई या आप टाइम से नहीं पहुंचे, आपको दोबारा टिकट करानी पड़ी। आप कहीं गए जहां पे 4000 का होटल का रूम था, आपको पसंद नहीं आया, वो पैसे आपको मिले नहीं, आपने दूसरा भी रूम कर लिया, दूसरे ले लिया। तो ऐसे में कहता है कि ऐसे व्यक्ति को भी परेशानी होती है अगर ये व्यक्ति अपने घर में गाय के पेशाब का छिड़काव हर सप्ताह करता रहे। तो जो नाई की दुकान पे वो मिलता है ना फुआरा, हम उसमें ले सकते हैं, उसको केवल प्रेशर तो देना है। घर में अगर हर हफ्ते गाय के पेशाब का छिड़काव करेगा तो ऐसे व्यक्ति सूर्य केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमने शुरू में 2-4 दिन 10 दिन किया उसके बाद भूल गए। इसको नियति में लाना बॉस, नियति में। मैं बार बार कहता हूं, मेरे को डायबिटिक है, मुझे गोली खानी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब तक आप इसको रेगुलर बेस पर नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। ग्रहण ना इंसान के मस्तिष्क पे असर डालता है, और जब दिमाग पे असर होता है तो ऐसे व्यक्ति के संतान भी लेट होती है, क्योंकि संतान को पैदा करने के लिए आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस में हैं और पत्नी के साथ रह रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो संतान इतनी आसानी से तो बॉस नहीं होगी। अब आते हैं बात चंद्रमा और शनि जी। चंद्रमा के साथ शनि ये भी ग्रहण बना,
अब क्या ना, चंद्रमा शनि जब भी लाल किताब में मिलता है तो उसको बोलते हैं केतु नीच। केतु नीच। केतु नीच, केतु खराब हो गया। चंद्रमा जब 11वें घर में होता है तो चंद्रमा 11 में बोला गया है कि चंद्रमा 11 केतु बर्बाद। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि 11वां घर शनि का अगर वहां पे गया चंद्रमा, चंद्रमा शनि मिला, केतु नीच हो गया जी। अब केतु नीच सुनते ही फिर हमें टेंशन हो जाती है, क्या टांगों में तकलीफ आएगी, कमर में तकलीफ आएगी, पेशाब की बीमारी आएगी। नहीं बॉस, आपकी आमदनी में दिक्कत आएगी। पूरी एक व्यक्ति को चलाने में उसकी टांगों की मदद चाहिए। बिल्कुल। बिना टांगों के कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। पूरे ग्रहों को चलाने में केतु की मदद चाहिए। केतु की मदद से सारे ग्रह चलते हैं और चंद्रमा की मदद से ग्रहों को ठीक किया जाता है। चंद्रमा 11 केतु बर्बाद, चंद्र शनि मिला, केतु नीच हो गया। ऐसे व्यक्ति की आमदनी होते हुए भी व्यक्ति कर्जदार होगा। ओके। अब चंद्रमा शनि मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए लाल कपड़े में, अगर कुंडली के 5वें घर में अगर चंद्र शनि बैठा है तो लाल कपड़े में छुआरे और बादाम बांधकर घर की अलमारी में रख दे। ओके, मतलब ये समाधान है उसका। अब देखना वो कौन से घर में, अगर 5वें घर में है तो स्पेशल है कि लाल कपड़े में छुआरे बादाम बांध के अलमारी में रख दे। और बाकी के किसी भी घर में बैठा है तो लोहे के डिब्बे में झरने का पानी या गंगा जल भर के अपने घर में रख दे। अब बात आती है रखना का। रखना का है, रखना है इसको वेस्ट डायरेक्शन में, रखना है इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो पैसों के मामले में कुंडली हो जाएगी मजबूत। अब पैसों के मामले में कुंडली मजबूत हो जाएगी, हो सकता है कि व्यक्ति 40 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हो, उसको अगली कंपनी 55 लाख का पैकेज दे दे। हो सकता है कोई व्यक्ति उबर ओला चलाता है, वो 2000 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है, पता लगा इसको रखने के बाद उसकी 2200, 2300, 2500 की दिहाड़ी बननी शुरू हो जाए जी। मगर यहां पे चंद्र शनि मिलता है तो केतु को तकलीफ आती है। जब भी ग्रहण लगेगा उसका सबसे पहली पहचान ये होगी, आपको अपने जठेरे के बारे में पता नहीं होगा। जठेरे? जठेरे मतलब कि उस व्यक्ति को अपने कुल देवता के बारे में, कुल पुरोहित के बारे में, अपने पितरों के स्थान के बारे में जानकारी कम होगी। अगर होगी तो वो जा नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से कोई कॉल आई हमारे पास जी। उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठा है, वो ये कहता है कि मैं 15-16 साल पहले आ गया था साहब, उसके बाद से इंडिया में कहाँ पे क्या है मेरे को कोई अंदाजा नहीं। क्योंकि ये स्वाभाविक है, चंद्र शनि मिला, केतु नीच बना, केतु नीच बना तो सबसे पहले आदमी बृहस्पति को त्यागता है, अपने कुल पुरोहित को भूल जाएगा, अपने कुल देवता को भूल जाएगा, अपने पितरों के स्थान को भूल जाएगा, क्योंकि चंद्र शनि भी बहुत बड़ा ग्रहण है। अब चंद्र शनि में आपको झरने का पानी लोहे के डिब्बे में या गंगा जल लोहे के डिब्बे में भर के रखना मुबारक होगा। पैसा भी आएगा और कमाया हुआ पैसा रुकेगा भी। ये समाधान ये समाधान है। लेकिन समाधान के साथ में ना प्रिकॉशन बहुत जरूरी है जी। अब हमने चंद्र शनि वाला आया, उसको संतान की दिक्कत है, और उसको जाना है अपने कुल देवता के, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। बिल्कुल। अब वो कहता मुझे पता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे अब आप पैसा तो रोक सकते हो, पैसा कमा सकते हो, मगर लेकिन संतान कहां से लाओगे? संतान है, संतान के हार्ट में छेद है, संतान है, संतान को कोई फिजिकली दिक्कत है। यह समाधान तभी है जब आप अपने पितरों के स्थान पे जाएंगे। कहते हैं बीमारी का समाधान है। बिल्कुल। दवाइयां इंसान को मरने नहीं देती और वही दवाई के खर्चे इंसान को जीने नहीं देते। करेक्ट। आपको डायबिटिक है, आप 3,500 का इंजेक्शन लगवाओ, डायबिटिक कंट्रोल, मतलब देखा जाए तो 500 रुपये रोज जी। अब जिसके पास है वो तो लगाएगा, लेकिन गलती से अगर वो एक हफ्ता भी भूल गया तो खत्म। तो वो जो पैसा है ना, दवाई का जो खर्चा है, वो इंसान को जीने नहीं दे रहा और दवाइयां उसे मरने नहीं दे रही। बिल्कुल। तो जो ग्रहण है, जो योग है, चाहे वो दोष है, अगर आपकी कुंडली में, तो इसको तो आपने भुगतना ही है। बस समाधान के माध्यम से, उपाय के माध्यम से, प्रिकॉशन के माध्यम से आप
उसको हल्का कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई एड बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन होता है जी। आप अपनी एड के पीछे बैकग्राउंड में कितना क्लियर दिखाना चाहते हैं और कितना क्लियर नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको आप गायब नहीं कर सकते, वो दिखेगा। वो जो उपाय है ना, वो दोष रहेगा, मगर वो दोष आप पे इतना हावी नहीं होगा जितने कि आप परेशान हो जाए जी। तो ग्रहण है। अब ग्रहण का समाधान तो बता दिया, अब कॉमन समाधान, सफेद कपड़ा लेना है, ठीक है, उसमें चावल भरें, उसमें हल्दी की गांठें रखें, साथ में मीठा रखें, एक पान का पत्ता रखें, उसकी 3 पोटली बना लें। सेम जैसे 250 ग्राम का चावल का एक, 250 ग्राम का एक, 250 ग्राम का एक। उस पोटली को बनाकर आपने कुल पुरोहित के नाम पर एक पोटली मंदिर में, एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक बरगद के पेड़ के नीचे, तीनों अलग अलग, और उस पेड़ पर जाकर आपने कम से कम महीने भर आपको वहां जाना है, उस पेड़ को प्रणाम करना है, उस मंदिर के पुजारी को प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को एक बार दे दिया और आपका रोल खत्म। कंटिन्यूसली 43 दिन एटलीस्ट कम से कम 40, 42, 45 दिन तो आप उस पेड़ को तो प्रणाम कर सकते हैं। लाजी बात है, आप अपने घर के पास ही रखेंगे। बिल्कुल। अब आप ये बोलेंगे कि अगर मैं बाहर चला गया कहीं 2 दिन के लिए, तो ये तो उपाय ना करने के 100 बहाने हैं। बिल्कुल सही बात, ये बहाने हैं। जिसको करना है वो करेगा, और जिसको नहीं करना है उसने पहले ही एक्सक्यूज लगा देना है कि जी अगर मेरे को पीरियड्स आ गए तो हस्बैंड से करा लो। बिल्कुल। अब हस्बैंड से बोलो, हस्बैंड बोलेगा मैं टूर पे चला गया, तो शायद वो पिछले 3 साल से बाहर नहीं गया, दिल्ली में ही है, ये बॉम्बे में ही है, लेकिन जब उपाय की बात आएगी तो पक्का उसका टूर, उसके प्लान, उसकी पिकनिक ये सामने आ जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि आदमी ना बहाने ढूंढता है कि मैं कैसे सामने वाले की बात को काटूं। ये तो करेक्ट है, सबसे बड़ी बात। एक ये भी है, जब तक ग्रह नहीं चाह रहे, तुम करना ही नहीं चाह रहे सही, तब तक होगा भी नहीं। देखो जी, एज ब्रैकेट के अंदर जो भी परेशानियां हैं वो तो परेशानियां हैं, आप उसको मिटाकर उसके अक्ष को खत्म कर सकते हैं, मगर उसका निशान नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। वो तो रहेगा। एक जो टीस होती है ना, टीस, वो रहेगी। यार 20 लाख आ गए, मैं थोड़ी मेहनत करता तो 25 हो जाते, 50 हो जाते। वो थोड़ी मेहनत करता, वो ग्रहण है जी, वो ग्रहण है। आज के समय में 35 से 40 हजार की नौकरी कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही, कोई मुश्किल नहीं है, सब कर भी। और आज जिस हिसाब से पॉडकास्ट की डिमांड आई हुई है, हर व्यक्ति को देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, कैमरा एडिटिंग, या कह सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग में भाग रहा है। उसे पता है कि स्कोप है मेरा, आने वाले 10 साल तो है, मगर लेकिन सीखने के लिए 6 महीने का टाइम नहीं है, और 6 महीने देना नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि मैं फटाफट से OBS का सॉफ्टवेयर लूं, उसी पे से अपने आप एडिट करूं, और कल को मैं 2-4 बंदे ढूंढूं, उनकी वीडियो एडिट करूं, मैं 200-300 रुपए कमाना शुरू करूं। 6 महीने का जो टाइम है ना जी, वो ग्रहण है, क्योंकि आप उस पर जाना नहीं चाह रहे जी। लाख की मुझे मिलेगी नहीं और 35 की मैं करूंगा नहीं, ये ग्रहण है। ये मिलेगा कुंडली में, तो आदमी ने ना कंप्रोमाइज करना है। सूर्य शुक्र मिलेगा तो कंप्रोमाइज, चंद्र शनि मिलेगा तो कंप्रोमाइज, सूर्य केतु मिला तो कंप्रोमाइज, चंद्र राहु मिला तो भी कंप्रोमाइज। तो ग्रहण का सबसे साधारण तरीका है, आसान उपाय है कंप्रोमाइज। या तो आप अपनी समस्या से कंप्रोमाइज कर लो, यार कि मेरी लाइफ में यही है। नहीं तो 2 प्रकार के लोग होते हैं जी। एक वो जो शाम को 6-6:30 बजे नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के गाड़ी लेके पब में चला गया जी। और एक वो व्यक्ति शाम को 6 बजे थोड़ी सी सब्जी बची थी, उसको भी बेचने में रात के 8 बजा दिए। जो पब में बैठा है वो कहता है मेरी तो किस्मत ही यही है, और जो सब्जी रात के 8 बजे तक केवल 50 टिंडे लेके बैठा है वो भी कहता है कि मेरी तो किस्मत ही यही है। बिल्कुल। दोनों के शब्द में केवल वही 4 शब्द हैं, मेरी किस्मत ही यही है। लेकिन दोनों की टोन अलग है, दोनों के एफर्ट्स अलग हैं। बिल्कुल। कि मेरी किस्मत यही है। सोचो, जो व्यक्ति सुबह 25 किलो टिंडे लेके चला था, शाम को केवल 50 टिंडे बचे, वो उसको तब भी सब्र नहीं है कि मेरा सारा माल बिक गया, 50 ही बचे, वो फिर भी लगा हुआ है
मेरी किस्मत तो यही है। क्योंकि वो एफर्ट डालना नहीं चाह रहा, वो उसे पता है कि जब तक ये 50 टिंडे 25 किलो टिंडों में मिक्स नहीं होंगे ना, हाँ, ये 50 टिंडे मेरे बिकने नहीं है। बिल्कुल। एक सब्जी वाला किसी सोसाइटी में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में टमाटर लेके गया, आवाज लगा रहा है, सुबह 6 बजे पहुंच गया, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, लेडीज उतरी, जेंट्स उतरे, उन्होंने सबने टमाटर छाटे, सब छाट रहे हैं, सब छाट रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं। शाम को फिर 5 टमाटर बचे। अब ये सोचो, सुबह 200 किलो टमाटर लेके चला तो सारे लोग छाट रहे थे, सारे लोग खराब टमाटर नीचे रख रहे थे, साफ टमाटर लेके जा रहे थे, तो फिर भी बिक गया माल सारा। अब जब घर पे 5 टमाटर लेके गया, उसके बावजूद भी उसकी वाइफ ने 5 में से भी 3 छाटे, 2 फेंक दिए। सबर, ये है ग्रैंड। ग्रैंड की परिभाषा ये है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता लाइफ के अंदर, सब कुछ है। अमिताभ का एक डायलॉग आ रहा है, मेरे पे गाड़ी है, बंगला है, एसी है, मकान है, सब कुछ है। एक ही फिर डायलॉग शशि कपूर का था, मेरे पास माँ है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं। ये है ग्रहण, बिल्कुल इसको कहते हैं ग्रहण। अच्छा, सब कुंडली में तो बहुत सारे ग्रह आपस में मैच करते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो कुंडली में ये डिफरेंट अगर मान लेते हैं किसी की कुंडली में 2 बार ये ग्रह दोष लग गया, 3 है, तो सबको अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। हाँ भाई, मान लो किसी का सूर्य शुक्र शनि बैठ गया, तो सूर्य शुक्र भी ग्रहण है, सूर्य शनि भी ग्रहण है जी। किसी का सूर्य शुक्र शनि तो बैठा, किसी का चंद्रमा राहु भी बैठ गया। पता लगा कि अब जितने ज्यादा ग्रहण है ना, कुंडली देखा जाए तो उतनी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है, कहते हैं इस पृथ्वी पे 2 ही लोग कामयाब हैं, एक वो जो जिस पे हो जमीन, और एक वो जो सबसे बड़ा हो कमीन। कहने का मतलब कि चीटर, चीटिंग। आज ना 1 रुपए का माल हर व्यक्ति चाहता है 1000 रुपए का बेचूं, लेकिन 1 रुपए का माल भी खरीदना कोई नहीं चाहता। दुकान से लाए, उधार लाए 6 महीने की, बेच दिया, पैसा खा लिया, अब दूसरे का माल, दूसरे को पैसा देना है तो दूसरी पार्टी से फिर माल पकड़ लिया, उसका पैसा दे दिया। तो 1 रुपए का माल 1000 रुपए का बेचो, ये आपका व्यापार है, बिजनेस है जी। लेकिन 1 रुपया तो लगाओ, लगाना पड़ेगा। 1 रुपया नहीं लगाता, फिर जाके उसकी कुंडली अपना काम करना शुरू कर देती है। करेक्ट, सिंपल है। ताला तोड़ना आसान है, फिर ताला खरीद के भी लाना पड़ेगा। इससे बढ़िया थोड़ा टाइम लगा के चाबी थोड़ा ढूंढ लो, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, पैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल। तो सर, जो हमारी ऑडियंस अभी हमें यहाँ तक देख रही है, पहले तो उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आप अभी तक हमें देख रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, काफी अच्छा लगा ग्रहण के बारे में। आज मैंने भी जाना कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं, तो ये ग्रहण लगता है। आप हमारी ऑडियंस से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही मैसेज देना चाहूंगा कि बॉस, अगर आप परेशान हैं तो हमें उस व्यक्ति को सर्च करना है जो आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण कर सके। बिल्कुल, समाधान आप खुद जानते हैं, क्योंकि समस्या आपके है, उसका समाधान भी आप जानते हैं। बशर्ते में सही वे टू पाथ अगर कोई बता दे, सही रास्ता बता दे, और वही समस्या हमारे फ्यूचर में हमारे सामने ना जनरेट हो, तो हमें व्यक्ति सही ढूंढना है। और उपाय के लिए तो फिर वही मार्केट में 200 रुपए की डायरी मिलती है, आप उसे ले लो, ग्रह देखते जाओ और डेली उपाय करते जाओ। मगर सही समाधान के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर अच्छा मोती चाहिए तो आपको सुनार के बाजार में जाना पड़ेगा, बिल्कुल, समुद्र में उतरना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा, तब आप मोती ढूंढ के लाएंगे। वरना समुद्र एक ऐसी जगह है, वो सीप, मोती, शंख, कोड़ी जो वेस्ट होते हैं ना, जो क्रैक होते हैं, समुद्र भी उनको लहरों के साथ बाहर फेंक देता है। और जो उसके खजाने हैं, उनको छुपा कर, जिन पर सरकार का आधिपत्य है, आप समुद्र से निकली हुई चीजें अपने पास इकट्ठी नहीं रख सकते, फंस जाओगे। वेस्ट मेटेरियल जितना मर्जी इकट्ठा करो, तो जब समुद्र जो शांत है, जब आता है अपने रुद्र रूप में, तो अपने अंदर जितनी भी गंदगी होती है ना, उसकी टूटे मूटे सीप, शंख, कोड़ी, सब उठा के लहर के किनारे बाहर फेंक देता है। तो जब समुद्र फेंक सकता है, तो आप भी अपनी समस्याओं को फेंक सकते हैं। समस्याओं को समझें, जानें और सही मार्गदर्शन पे जाएं, यही मेरी कामना है। क्या बात है,
और थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू जी, और थैंक काफ़ी यू। अच्छा लगता है जब भी हम आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब हमारी ऑडियंस का काम है, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो इस पॉडकास्ट को शेयर करो, वायरल में पहुंचाओ, और बहुत सारा चीज़ हमेशा जब भी आप सर के साथ मिलते हैं, उनके पॉडकास्ट देखते हैं, उनके चैनल पे आप उनकी क्लासेस भी लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ छोटा सा काम है, आप देख रहे हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और प्लीज़ जो भी सवाल प्रश्न जो भी आप पूछना चाहते हैं अपनी कुंडली से रिलेटेड, आपके कोई ग्रह दोष बनना है, ग्रहण दोष बनना है, कुंडली में कोई आपस में संबंध बनना है, उससे रिलेटेड कुछ और सवाल जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपने क्वेश्चंस डालते रहिए, उसका आंसर आपको सर की टीम के द्वारा मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और हाँ, आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक जल्दी से कर दीजिए, यहाँ तक आप हमें देख रहे हैं तो। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे जी।